हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं जिसको हम हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसको फील करें एज अ इलेक्ट्रीशियन, तभी आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, ये क्या होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या जानना है, ये ध्यान से सुने। देखिए, तो किसी भी करंट के, किसी भी प्रकार के करंट को फ्लो होने के लिए, बहने के लिए एक्चुअली कौन सा रिस्पॉन्सिबल रीज़न है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं आपको सरल शब्दों में एक एग्जांपल बोलता हूँ। एक्चुअली में जो चार्ज होता है, कोई चार्ज होता है, अब मैं स्पेशली अभी बात कर रहा हूँ चार्ज और बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज की। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की। तो याद रखना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ये होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मैं यहाँ पर POT लिख दिया हूँ और यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या कहा मैंने अभी, एक टर्म आपने ये सीखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होता है। अब ये विभव क्या होता है, चलिए अभी तो आपने ये सीखा कि करंट जो है या चार्ज जो है, अभी चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। अब आप इसको महसूस करना कि आखिर पोटेंशियल क्या है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बोलता हूँ, समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। मेरे पास में अभी यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे पास में छोटा छोटा टैंक है पानी का। ठीक है, इसमें वाटर लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें वाटर लेवल थोड़ा यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें वाटर पूरा भरा हुआ है, पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ कहने वाला हूँ कि पानी यहाँ कम है, मतलब वाटर का लेवल कम है। यहाँ पर वाटर का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर का लेवल और ज़्यादा है। ठीक है, यदि आप देखें तो मैं यदि इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दूँ तो क्या वाटर का फ्लो होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। कहाँ से कहाँ होगा? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होने लगेगा। क्लियर होगा? कब तक फ्लो होने लगेगा पानी, आखिर यहाँ से यहाँ कब तक आएगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाए। हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पानी ज़्यादा है या यहाँ पानी ज़्यादा है। पानी कम ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब किससे है? लेवल से मतलब है, मतलब इसकी हाइट से है कि आखिर ये किस हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हमने ये कहा कि हमने एक बात सोचने की कोशिश की बच्चों कि टंकी में जो पानी भरा है तो वो उसके लेवल को हम निर्धारित कर रहे हैं। उसी प्रकार अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास में ये मान लीजिए कंडक्टर है, लोहे का पीस ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मैंने कंडक्टर ले लिए, मैंने इसको 5 कूलम चार्ज दे दिया, मैंने इसको 8 कूलम चार्ज दे दिया, मैंने इसको 10 कूलम चार्ज दे दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पानी दिया था वैसे ही अब यहाँ पर चार्ज दे दिया है। यहाँ पर जैसे मैंने टंकी लिया था, पानी का टैंक लिया था, वैसे ही यहाँ पर कंडक्टर लिया है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर चार्ज का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पानी का लेवल ज़्यादा है, यहाँ चार्ज का लेवल ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, यही बात जो है वो पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है। मतलब पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, एक्चुअली में ये जो है किसी कंडक्टर में चार्ज के लेवल को बताता है। आप इन चीज़ों को ना किताबी भाषा के रूप में मत समझो, जो सिंपल और सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से समझो। अब खुद सोचो, मैंने अब इसको एक वायर से जोड़ दिया, इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है, मतलब इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है क्योंकि इसमें चार्ज का लेवल ज़्यादा है, इसमें चार्ज का लेवल कम है। अब मैंने यहाँ पर इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो चार्ज फ्लो होने लगेगा। कहाँ से कहाँ फ्लो होने लगेगा? तो आप देख लो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होने लगेगा।
क्लियर हो गई। अब यही फ्लो क्या है, करंट है। समझ में आ गया क्या? मतलब अब देखो मैं 2-3 बातें लिख रहा हूं। एक बात तो ऊपर लिख दिया है कि पॉजिटिव चार्ज जो है विच विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बात कही है। अब दूसरी बात समझते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहा मैंने? फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ना बोल के और ऐसा भी बोल सकते हैं मूवमेंट, ठीक है। क्या बोल दिया? मूवमेंट, मतलब गति करना। मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस करंट। समझ में आया क्या? तो बच्चों, क्या चार्ज ही करंट है? तो बिल्कुल चार्ज ही करंट है, लेकिन जब चार्ज को मैंने कंडक्टर में रख दिया तो वो चार्ज है, और यदि वो इधर उधर भाग रहा है, किसी में वो मूव कर रहा है, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया है? करंट कहा दिया है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना ही, चार्ज का मूव होना ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है करंट को पैदा करने के लिए। चलो, हमको अब यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, और हेडिंग भी हमने जो लिखा था वो समझ में आ गया। अच्छा, अब सोचना कि आखिर चार्ज फ्लो कब और किस कंडीशन पे होगा। तो हमने ये बता दिया है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग है, यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग है। यदि पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है, या ज़्यादा कम है, जो भी है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल में अंतर होना चाहिए। यहाँ पर पानी कब फ्लो होगा बताओ? तो पानी तभी फ्लो होगा जब तक कि दोनों टंकी में लेवल सेम ना हो जाए, तब तक फ्लो होता रहेगा। उसी प्रकार बच्चों, यदि आपको करंट को फ्लो करवाना है, यदि या चार्ज को मूव करवाना है, तो यू मस्ट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? क्या लिखा मैंने? इफ यू वांट टू मूव चार्ज कंटिन्यूअसली, आप यदि चार्ज को कंटिन्यू फ्लो करवाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? यू मस्ट मेंटेन, आपको ये मेंटेन करना होगा। मेंटेन हम कैसे मेंटेन, क्या करना होगा? मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पर भी आपको चार्ज को फ्लो करवाना है, वहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना ही होगा। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं जब डीसी फ्लो करवाना हो, डीसी डायरेक्ट करंट फ्लो करवाना होता होगा। तो खैर, हम अभी डीसी करंट, एसी करंट बहुत बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। लेकिन अभी मेरे को ये समझ में आ गया कि यदि आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना ही होगा, ठीक है। चलिए अब अगली बात देखते हैं। हमने ये मान लिया है बच्चों, हमने क्या माना हुआ है? देखो सुनो, ये मेरे पास में एक पॉइंट ए है, ये मेरे पास में एक पॉइंट बी है, और इस पॉइंट में एक वायर से कनेक्टेड है। ये मैंने बोल दिया है V1 है, ये मैंने बोल दिया है V2 है, ठीक है, V1 और V2। अब मैं कह रहा हूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब यहाँ पर ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा छोटा वैल्यू, ये पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बच्चों? चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये क्या मूव हो रहा है? चार्ज मूव हो रहा है। क्या मूव हो रहा है? चार्ज को हम इस चैप्टर में Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं करंट का डेफिनेशन की। तो हम करंट को डिफाइन कैसे करें? हमने तो ये बता दिया कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो करंट को आपने अल्टीमेटली प्रोड्यूस होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना बताया है कि डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर करंट को परिभाषित कैसे किया जाए, उसका डेफिनेशन क्या दिया जाए। तो इसको एक्चुअली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोला मैंने? द रेट ऑफ फ्लो
ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन एरिया। ठीक है, चलो ये कोई डेफिनेशन आपको 11th में कोई पूछेगा नहीं क्या होता है। अब आपको 11th 12th में कोई पूछता नहीं, तो एक्चुअली 11th में तो है ही नहीं, 12th में। ठीक है, क्या बोलने का मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग समझते हैं ना, पहले मीनिंग समझ लेना। तो बच्चों ये समझ लो आप कि मेरे पास में आपने एक डेफिनेशन फिजिक्स में सुन रखा है, पॉपुलर डेफिनेशन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? आप बोलते हो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। यदि मैं टी को 1 कर लूँ, 1 सेकेंड, टाइम तो है नीचे टाइम है, 1 सेकेंड कर लूँ तो वेलोसिटी ही डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो क्या वेलोसिटी, आप महसूस करना इसको है ना, क्योंकि वेलोसिटी आप अच्छे से समझते हो। क्या वेलोसिटी हमारे लिए एक नया टर्म है? नहीं, वेलोसिटी अल्टीमेटली वो डिस्टेंस है। वेलोसिटी एक प्रकार का डिस्टेंस है, वेलोसिटी एक प्रकार का दूरी है जो किसी पार्टिकल के 1 सेकेंड द्वारा तय किया गया है। 1 सेकेंड किसी यदि कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो जो भी डिस्टेंस है वही वेलोसिटी है। अब ध्यान दो, अब v के जगह पे मैं लिख देता हूं i, d के जगह लिख देता हूं q और t के जगह पे मैं लिखता हूं t। तो I क्या है? यही तो क्या है स्टूडेंट्स, यही क्या है? करंट है। तो करंट ही किसके बराबर है? चार्ज के बराबर है। कब? जब समय हो 1 सेकेंड। तो याद आ गया, आप समझ में आ गया भैया, चार्ज करंट कोई नया चीज है क्या? नहीं, वो अल्टीमेटली चार्ज ही है 1 सेकेंड में फ्लो होने में। यदि आप ये कहने वाले हो कि जितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हुआ वही करंट है। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो अब आपके सामने एक छोटा सा डेफिनेशन, जो मतलब डेफिनेशन के बेसिस पे मैंने एक फार्मूला लिख लिया। क्या है वो फार्मूला? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आप डेफिनेशन को देख लो। द रेट मतलब टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह होने की दर को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं I का यूनिट, मतलब करंट का यूनिट। तो यूनिट ऑफ I क्या होता है बच्चों? तो यूनिट ऑफ I को हम बोलते हैं, बोलो देखो क्या बोलोगे? कूलम का मतलब चार्ज का यूनिट अपॉन सम टाइम का यूनिट। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को मैंने क्या नाम दे दिया है बच्चों? मैंने नाम दे दिया है एम्पियर। मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं कूलम पर सेकेंड बोलूं, इसलिए मैं क्या बोल दिया हूं? एम्पियर कह दिया। ठीक है, अब ये एम्पियर को यदि परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो क्या बोलोगे? मैं यहां पर बोल देता हूं, यदि मैं 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराता हूं तो कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। कितना करंट प्रोड्यूस होगा? तो वो होगा 1 एम्पियर। इसको हम नॉर्मली AMP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्या? तो 1 कूलम का चार्ज मैं 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराता हूं तो उसी को मैंने 1 एम्पियर कह दिया है। अब हम ये भी महसूस करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को फील करना आप। ठीक है, हम हर चीज को फील करते हुए पढ़ने वाले बच्चों। आखिर ये 1 कूलम चार्ज होता क्या है? चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक है, अब इसको भी फील करो। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन तो जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम का चार्ज है। ठीक है, ये वैसे आपको बता दें बच्चों, ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम जो अभी तक Q जो चार्ज की बात कर रहे थे ना, ये Q, ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एग्जैक्ट मल्टीपल होता है। मतलब ये आपने भी सुन रखा है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। मतलब चार्ज कुछ भी हो सकता है क्या?
सोचो खुद से, नहीं। चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या? नहीं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, चलो मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं? आप बोल सकते हैं हाँ सर हो सकते हैं। 25 है? आप बोलोगे हो सकते हैं। मैं यदि पूछता हूं कि मैं नहीं, मेरे क्लास में बच्चों की संख्या 25.5 है, पॉसिबल है क्या? 25.5 स्टूडेंट्स, ये कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बेटा या तो स्टूडेंट्स 25 होंगे या 26 होंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कुछ भी अंक हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक होल नंबर हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 ये हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। वैसे ही मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट मल्टीपल होगा। हाँ, अब यहाँ पर n की बात यदि करें तो ये एक होल नंबर हो सकता है, मतलब ये आप बोलोगे 1, 2, 3 सो ऑन। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं, मैं जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, आखिर ये 1 कूलम होता क्या है। तो आपको एक बात कहते हैं या एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लेते हैं, फाइन, क्या पूछ लिया मैंने? फाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने पूछ दिया। मैंने ये पूछ दिया कि भाई मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है, मेरे पास में 1 दर्जन केला है, तो आप क्या बोलोगे? 1 दर्जन बनाना का मतलब आप बोलोगे कि सर मेरे पास में 12 बनाना है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, मैं यदि आपसे पूछूं कि आपके पास यदि 1 कूलम का चार्ज है तो आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ, सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यदि इतना कूलम हो जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि मैं आपसे पूछूं भैया मेरे पास में 1 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप क्या बोलने वाले हो? ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी अप्रॉक्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बच्चों 1 कूलम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम हो गए। चलिए अब आप इसको भी फील कराते हैं, देखते हैं कैसे फील करते हो, बड़ा मजा आएगा आप पढ़िएगा तो। देखिए 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो वो 1 एम्पियर हो गया। अब आप अंदाज लगाओ बच्चों, अंदाज लगाओ, सोचो 6.25 इंटू 10⁻18 ये कितना बड़ा अंक है। 10 के बाद 18 शून्य, आ गया बात समझ में? कितना बड़ा अंक है। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वो क्या हो गया? 1 कूलम हो गया, है ना? कितना अच्छा लगता है यदि आप चीज़ों को फील करते हुए पढ़ें। तो अभी हमने आज के इस लेक्चर में 2 फॉर्मूला पढ़ा। एक तो हो गया I = Q/T, मतलब करंट कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली वो चार्ज के इक्वल है जब चार्ज टाइम हो जाए 1 सेकेंड। और मैंने एक पढ़ाया आपको Q = NE। या हम दोनों को यदि रिलेट करना चाहें बच्चों तो Q = यहाँ से मैं बोल सकता हूँ I × T, या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ N × E। तो ये मेरे पास में एक बेसिक सा फॉर्मूला आ गया, Q = NE या Q = I × T। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं, इसके बारे में बहुत प्यारा सा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो बच्चे मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।